और सुबह की बड़ी खबर में महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से पहले शोभा रायका और देवेश रायका को पेपर मिल गया था। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हैरान करने वाला खुलासा एसआई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी की चार्जशीट में हुआ है। तो अपडेट इस मामले में आपके सामने रख रहे हैं कि रायका के बेटा और बेटी दोनों को पेपर पहले ही मिल गया था। आरपीएससी चेयरमैन से पहले रायका के बेटे और बेटी को मिल गया था पेपर। चार्जशीट के बाद जांच के दायरे में कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सवालों के घेरे में तत्कालीन चेयरमैन का नाम भी सामने आ रहा है इस चार्जशीट में, जो कि पेश की गई है। और इसमें नाम है संजय श्रोत्रिय का। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। संगीता आर्य का नाम सामने आ रहा है। जसवंत राठी, इन सबकी भूमिका अब संदेहास्पद नजर आ रही है। रामूराम रायका के बेटे बेटियों को फायदा पहुंचाया गया है, ये चार्जशीट में खुलासा किया गया है एसओजी के। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से पहले शोभा रायका और देवेश रायका को पेपर मिल गया था। हैरान करने वाला एक खुलासा एसआई पेपर लीक मामले की जांच में किया है एसओजी की ओर से। अपनी चार्जशीट में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। बेटे देवेश और बेटी शोभा रायका को इंटरव्यू से पहले रामूराम रायका, चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य, जसवंत राठी से मिला था। दरअसल इस परीक्षा पेपर लीक मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ 29 अक्टूबर को चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में एसओजी ने खुलासे किए जो हम आपको सामने रख रहे हैं। क्या खुलासे हुए हैं? कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कैसे पेपर को उपलब्ध कराया गया, कैसे पेपर डिलीवर हुआ, ये जानकारी एसओजी ने इस चार्जशीट में लिखी है। और इस पूरे मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय से लेकर सदस्य मंजू शर्मा तक का नाम सामने आ रहा है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं सोमू आनंद लाइव। सोमू, जो एसओजी ने चार्जशीट पेश की है जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, मैं चाहूंगी जो की फैक्टर्स रहे हैं, की पॉइंट्स रहे हैं इस चार्जशीट के, ये आप बताएं। और अब किस रूप में ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? गिरफ्तारी की तलवार अब किस किस पर लटकती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो अब ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से संवैधानिक संस्था आरपीएससी के तमाम जो सदस्य थे, चेयरमैन सहित, उन सब की भूमिका संदेहास्पद हो गई है। क्योंकि संजय श्रोत्रिय, जो कि उस वक्त आरपीएससी के चेयरमैन थे जब ये इंटरव्यू होने थे एसआई भर्ती परीक्षा में, उनसे रामूराम रायका ने मुलाकात की और ये कहा कि मेरे बेटे इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको फेवर किया जाए। और उसके बाद इन दोनों को बहुत ज़्यादा अंक भी मिले जो इनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है, ऐसा एसओजी ने माना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। उसके अलावा जो तमाम सदस्य हैं आरपीएससी की, उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि मंजू शर्मा, संगीता आर्य, जसवंत राठी, इन तीनों से भी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो इस पूरी चार्जशीट में सामने आया है वो ये है कि आरपीएससी के चेयरमैन, जब फिर जो रिटर्न परीक्षा के वक्त आरपीएससी के चेयरमैन थे भूपेंद्र सिंह यादव, उनके पास जो वो पेपर पहुंचता उससे पहले ही रामूराम रायका के जरिए देवेश और शोभा तक वो पेपर पहुंच चुका था। आरपीएससी के चेयरमैन के पास जब पेपर नहीं था तब उस वक्त देवेश और शोभा के पास पेपर था। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो अब सामने आया है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जब एसओजी की जांच में ये तमाम बातें सामने आई हैं कि संजय श्रोत्रिय, जो कि आरपीएससी के चेयरमैन थे, बाकी जो सदस्य हैं, उन सब की भूमिका संदेहास्पद है, तो एसओजी उन सब पर क्या कार्रवाई करती है, यह अब एक सवाल बनकर उभरा है। निश्चित तौर पर अब किस रूप में मामला बढ़ेगा आगे और किस पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा जो है सवालों को घेरे में रही है, इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर की, जहां पर सादुल शहर में बीती रात को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी है। और यह आग इतनी जोरदार थी, इतनी भयंकर थी कि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल ही इस आग पर काबू पाया है। कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। हालात बिगड़ता देखकर श्रीगंगानगर और संग्रिया से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग दिया है। खबर यह है कि लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों रुपए जलकर राख हो गए इस आग की चपेट में। शॉर्ट सर्किट वजह बताया जा रहा है इस आग लगने के पीछे की, और लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान रही है ये, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि सारा सामान जलकर
राख हो गया। और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं श्रीगंगानगर की, जहां पर 3 शहरों के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जैसे आग की सूचना मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन ये आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि देखते देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान हुआ है। मुदित इस पर देंगे ज़्यादा जानकारी। मुदित, वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे की शॉर्ट सर्किट, नुकसान लाखों का हुआ है। जनहानि की कोई खबर सामने तो नहीं आई अब तक इस घटना में? देखिए, इस घटना के अंदर जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान जल गया। और उसकी वजह यह थी कि दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन, एसी और इस तरह के जो आइटम्स थे वो रखे हुए थे और काफी कॉस्टली होते हैं। और ऐसे में प्लास्टिक होने की वजह से आग बार बार फैल रही थी। इसी वजह से 3 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। एक स्थानीय गाड़ी थी, 2 अन्य शहरों से गाड़ियों को बुलाना पड़ा और तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान है वो जल गया। साथ साथ आग साथ की दुकानों में भी फैलने का खतरा था। तो ऐसे में जो साथ की दुकानों से जो सामान था उसको भी बाहर निकलवाया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि आग है वो अन्य दुकानों में नहीं फैली। जी ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।